प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय। युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। कृत जुग त्रेता द्वापर, कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मक अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 102वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुनो। हमसे जो भूल चूक बने सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, काग विष्णु जी श्री करुण जी महाराज से कहते हैं कि सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। इसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल नाम पकड़ ले आदमी, नाम जपता रहे, नाम को रटता रहे और अपने काम करता रहे, भगवान को प्राप्त कर लेगा। इतना सरल उपाय है। इस सरल उपाय को भी जो चीज सस्ती होती ना, उसकी वैल्यू कम समझते इस कलयुग के। लिखते हैं महाराज के कृत्य जोग सबे जोगी बेज्ञानी, कर हरि ध्यान करे भव प्राणी। विविधे जगे नले करे, प्रभु समर्पे कर में भवोत्तरहि। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भवोत्तरहि उपाये न दूजा। कल जुग के बले हरि गुण गाहा, गावत नरे पावै भव थाहा। कल जुग के बले हरि गुण गाहा, गावत नरे पावै भव थाहा। कल जुग जुगे जगे ना ज्ञाना, एक आधारे राम गुण गाना। भरोसे तजे जो भजे, सब भरोसे तजे जो भज राम है, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम है। सब भरोसे तजे जो भज राम है, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम है। सोई भाव तारे कछु संशय नाही, एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलि जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल,
भव तर बिनहि प्रयास। लिखते हैं महाराज कि सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, क्योंकि शरीर का बल बहुत प्रबल होता है सतयुग में। इसलिए सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। अब ध्यान ही तो बस में नहीं है ना। बैठो भजन करे तो मन चलो याद कहूँ है तो मन पहुंचा तो बाजारे पहुंचा तो ध्यान करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ध्यान एकाग्र नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे हैं, ऐसे बड़भागी जो ध्यान को अपने बस में किए। तो हरि का ध्यान करके सब भवसागर से तर जाते हैं सतयुग में। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं, क्योंकि त्रेता में यज्ञ जो है सफल है, क्योंकि उस समय के धन धान्य एकदम पवित्र है। आगे द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाते हैं। इसमें तो सीधा है, हर्रा लगे ना फटकई, बस नाम जपे चलो। आगे लिखते हैं महाराज कि कलयुग में ना तो योग और ना यज्ञ और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। इसलिए सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग का एक प्रताप है, एक महिमा है ऐसी कलयुग की। कैसी? कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कैसे? मन से अगर सोचें कि किसी का बुराई, तो सोचना नहीं चाहिए, है तो अपराध ही, पर धोखे से विचार आ भी जाए किसी के बुरे का तो उसका पाप नहीं लगेगा। जानबूझ के सोचोगे बुरा करने के लिए तब तो लगेगा, पर धोखे से विचार आ जाए तो छूट दी है कलयुग महाराज। लेकिन अगर जो है मानसिक जप कर रहे हैं, मन ही मन, दूसरा जाने भी ना, कोई सुने भी ना, क्योंकि भगवान तो सुनता है, वो तो अंतर्यामी है ना, हृदय की जानता है, हृदय में ही विराजमान है ना, हमेशा विराजे हैं। तो प्रताप है कि मानसिक पुण्य भी, मन से भी अगर ऐसी पुण्य भी, भजन तो ठीक है, पुण्य भी मन से किया जाए ना तो भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे मन से सोचा कि आज तो बढ़िया खीर बन रही है, मन ही से सोचा और बढ़िया पहुंचे कहाँ, बोले चाहे जाके स्थान में पहुंच जाओ, काशी जी पहुंच जाओ, बोले है ना, भगवान शंकर जी के, और जाके खीर पूड़ी को भोग लगाओ। मन से कछु पैसा दाम नहीं लगो, मन से बना के मन से लगा दो, भगवान स्वीकार कर ले, पुण्य फल तो नहीं मिले। 56 भोग बनाओ रोज मन में, बस समर्पित कर दो भगवान, पुण्य फल तो नहीं मिले। और मन में तुम कहू गाली दे दो तो उनको पाप न लगे, इतनी बड़ी से बड़ी बात का महाराज लिख रहे हमने के, है ना, पर जानबूझ के जो करे वो तो उसका पाप लगेगा। पर इतनी छूट है कि धोखे से कोई ऐसा विचार आ जाए मन में तो पाप नहीं लगेगा। आगे लिखते हैं महाराज कि कल जुग सम जुग आने नहीं, जो नर करे विश्वास,
गाय राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रकट चारि पद धर्म के कलि मोहे को प्रधान, जेन के विधि कीने दान करें कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। आगे लिखते हैं महाराज कि नित्य योग्य धर्म में हो ये सब के हृदय राम माया के प्रेमी। तो समय सावे ज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्य बहुते रजे कछुरति कर्मा, सब विधि सुखे त्रेता करे धर्मा। स्वल्प सत्तो कछु तामस, द्वापर धर्म में हरस भय मानस। तामस बहुते रजो गुने थोरा, कलि प्रभाव विरोध चाहूं ओरा। धर्म जाने मने माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। जुग धर्म जाने मने माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं जावहि ताहि, रघुपति चरण प्रीत अति जाहि। काल धर्म नहीं जावहि ताहि, कृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापे माया। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापे माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाय। और भजय राम तज काम सबे, अस विचार मन कल काले परस बहो, बस्यो अवधे पहगेस। परयो दुकाल विपत्ति बसे, सब में गयाऊं विदेश। लिखते हैं महाराज कि श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्य गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाने। अगर किसी के हृदय में शुद्ध सत्गुण समता विज्ञान और मन प्रसन्न होता है तो समझे कि उस पर सतयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में भी सतयुग वाले मनुष्य हैं। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो,
हर्ष भी हो और भय भी हो, यह द्वापर का धर्म है। इसके बाद तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उनको काल धर्म नहीं व्यापते। यही बात विशेष है, यही पकड़ने की बात है। कौन सी? फिर से बता रहे हैं, जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उनको काल धर्म नहीं व्यापता। कलयुग कैसी कैसी दुर्दशा करता है, तो अगर हमें कलयुग हमारी दुर्दशा ना करे, उसके लिए एक ही श्रेष्ठ साधन है कि हमारा मन, हमारा विश्वास भगवान श्री हरि के चरणों में लग जाए, नाम की डोरी पकड़ ले, कलयुग बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। पक्षीराज कहते हैं गरुड़ जी की, हे काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, नट यानी बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र जो इंद्रजाल है, देखने वालों के लिए बड़ा विकट यानी दुर्गम होता है, पर नट के सेवक चबूरे जो होते हैं उसकी माया नहीं, उसे माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, इस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, उस कलयुग में, जिस कलयुग की ये बता रहे हैं, कहते हैं उस कलयुग में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। अब यहां से काकभूषण जी महाराज के विशेष प्रसंग शुरू होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है आगे का। अभी तो कलयुग का प्रभाव देख रहे थे, तो कलयुग तो किसे अच्छा लगता है, कोई सुनना भी नहीं चाहता। वीडियो भी कम लोगों ने देखी कलयुग की, तो लेकिन भैया अब निवेदन है कि ये बहुत अच्छा प्रसंग है। कल से, आज की भले ही कम देखी, लेकिन कल की जरूर देखी। आज कथा का मंगल में विश्राम ही होता है। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद कंद भगवान की, शंकर भगवान की, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, श्रोता समाज की। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल।